हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी आकाश मल्होत्रा है। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज हम आपको बताएंगे आईटीआर यू की कुछ खास बात। ये एक नया रिटर्न है, इस साल से गवर्नमेंट लेकर के आई है। 29 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन आया 48/2022। इस फाइनेंस एक्ट में ये कहा गया कि एक अपडेटेड रिटर्न जैसी कोई चीज दी जाएगी, जिसमें ये जिसमें अगर जिनका रिटर्न छूट गया है पिछले सालों का, पिछले 2 सालों का, फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 और फाइनेंशियल ईयर 2021, अगर उनका रिटर्न छूट गया है, रह गया है दिखाने से, या कोई इनकम रह गई है जिसमें वो अपनी एडिशनल इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो वो इस रिटर्न को फाइल करें आकर के, और अपना जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो उस रिटर्न को जमा करें। ठीक है, तो इसको अपडेटेड रिटर्न का नाम दिया गया। ठीक है, इसको हर वो लोग फाइल कर सकते हैं जिनका पिछले 2 साल का रिटर्न छूट गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021। लेकिन इसमें जब हम इस रिटर्न को फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट ने एक शर्त ये रखी है कि अगर आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी आती है तभी आप इस रिटर्न को जमा करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है तो आप इस रिटर्न को जमा नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नील का रिटर्न है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है और आपका कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है आपके ऊपर, तो फिर आप इस रिटर्न को जमा कराने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी आती है और आपको कोई टैक्स जमा कराना है तभी आप इस रिटर्न को फाइल करेंगे। अब इसकी जो लास्ट डेट दी है वो गवर्नमेंट ने ये बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, उसका जो असेसमेंट ईयर है, उसका जो एंड है 31 मार्च। फॉर एग्जाम्पल कि फाइनेंशियल ईयर 1920 है और इसका जो असेसमेंट ईयर खत्म होता है वो 31 मार्च 2021 को खत्म होता है। इस साल से लेकर के 2 साल तक इसकी जो है समय सीमा दी है। मतलब असेसमेंट ईयर फिनिश होने के 2 साल के अंदर आप इस रिटर्न को फाइल करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 का असेसमेंट ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2021 को। यहाँ से 2 साल अगर हम काउंट करें तो वो होता है 31 मार्च 2023 तक आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 का असेसमेंट ईयर खत्म होता है, असेसमेंट ईयर होता है 21-22 और ये फिनिश होता है 31 मार्च 2022 को। तो इसका 2 साल कंप्लीट होता है 31/3/2024 को। तो आप तब तक ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन एडिशनल टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने एक कंडीशन और लगाई। बोला ये कि अगर आपका असेसमेंट ईयर जहां से खत्म होता है उसके 12 महीने के अंदर अगर आपने रिटर्न को फाइल कर दिया तो आपके ऊपर जितनी टैक्स की लायबिलिटी आती है आपको उसका 25% पेनल्टी भी देनी होगी साथ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए का टैक्स आता है तो आपको 125 रुपए देना होगा। 25 रुपए एडिशनल पेमेंट ऑफ पेनल्टी का करना पड़ेगा अगर आप 12 महीने के अंदर इस रिटर्न को फाइल करते हैं। लेकिन अगर 12 महीने बीत गए और आप अगर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, लेकिन 24 महीने के अंदर, क्योंकि टाइम पीरियड टोटल 2 साल का दिया हुआ है, तो 12 महीने से 24 महीने के बीच में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको एडिशनल 50% का टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर 100 रुपए की टैक्स की लायबिलिटी आती है तो आपको 150 रुपए टोटल देना पड़ेगा, 50 रुपए पेनल्टी। ठीक है, समझ में आई बात। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर 1920 का असेसमेंट ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2021 को, इसका 1 साल पूरा होता है 31 मार्च 2022 को। तो आज की डेट में 31 मार्च 2022 तो निकल चुकी है डेट। तो इसका मतलब इस केस में फाइनेंशियल ईयर 1920 का रिटर्न फाइल करेंगे तो 50% ही पेनल्टी हमें देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो उसका असेसमेंट ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2022 को, इसका 12 महीना कंप्लीट होगा 31/3/23 को। तो अभी हम इस पीरियड के अंदर हैं, तो इस पीरियड में हमें 25% की एडिशनल टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगा। यानी कि मोटा मोटा अगर हम ये समझे कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रिटर्न अगर हम आज फाइल करना चाहते हैं तो हमें एडिशनल 50% देना ही पड़ेगा, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 का फाइल करते हैं तो हमें एडिशनल 25% देना ही पड़ेगा। इससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जितनी टैक्स की लायबिलिटी आएगी उस पर ये 50% और 25% निकाला जाएगा, और ये बकायदा अलग से चालान के थ्रू जमा कराया जाएगा। अगर इसको चालान के थ्रू हम जमा नहीं करवाते हैं तो हम इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। मतलब जो एडिशनल टैक्स है इसको तो हमें जमा करवाना ही पड़ेगा। अब क्या वो कारण है, क्या वो मेन पर्पज है जिसकी वजह से आईटीआर यू को हमें फाइल करना है? सबसे पहला, अगर हमने पिछले साल का रिटर्न फाइल ही नहीं किया, मतलब रिटर्न फाइल होने से ही छूट गया, तो हम इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, हम एलिजिबल हैं इस रिटर्न को फाइल करने के लिए। दूसरा, अगर हमने रिटर्न फाइल तो किया लेकिन हमने अपनी इनकम को करेक्टली रिपोर्ट नहीं किया, हमने रिटर्न फाइल तो किया लेकिन इनकम को करेक्टली रिपोर्ट नहीं किया, मतलब कोई एक इनकम दिखाने से रह गई। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट इनकम दिखाने से रह गई। सैलरी थी, सैलरी दिखा दिया लेकिन इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखाया, या इंटरेस्ट इनकम दिखा दिया, सैलरी दिखाने से रह गए। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की कोई रेंटल इनकम थी जो कि 26 ईयर्स में दिख रही थी, मान लो इंटरेस्ट इनकम कोई 26 ईयर्स में दिख रही थी, एआईएस में दिख रही थी, एआईएस में कोई शेयर खरीदा बेचा था जो दिख रहा था, हमने नहीं दिखाया। स्केपिंग ऑफ इनकम का 148 पे बाद में नोटिस आता, हमने उसमें बचने के लिए बोला हम खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं एडिशनल इनकम। ठीक है, तो हम दिखा सकते हैं। बस वो एडिशनल इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए, मतलब उसको दिखाने से कुछ टैक्स बन रहा होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इस रिटर्न में दिखा सकते हैं। रॉन्ग हेड चूज कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कमीशन की इनकम थी, हमने उसको अदर इनकम में दिखा दिया, ठीक है, जबकि दिखाना चाहिए था बिजनेस पीजीबीपी में इनकम थी। ठीक है,
या कोई इनकम पीजीबीपी की थी, हमने अदर सोर्सेज में दिखा दिया, तो हमने हेड चेंज करना है। हेड चेंज करने की वजह से भी टैक्स बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, बढ़ेगा तो रिटर्न फाइल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो गलत हेड में इनकम रिपोर्ट हुई थी, मतलब रिटर्न फाइल किया था लेकिन गलत हेड में रिपोर्ट किया था, तो भी हम इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमने पे कर दिया सेक्शन 122 ए के हिसाब से, ठीक है, 112 ए के हिसाब से हमने 15% में पे कर दिया, जबकि हम उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111 ए के हिसाब से हमने 10% के हिसाब से पे कर दिया, हम उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। हमारे ऊपर टैक्स रेट हायर लगता था 30% या 15%, हमें बाद में याद आया। तो आप सरकार ने ये मौका दिया है कि अपडेटेड रिटर्न के थ्रू कि अगर आपको बाद में याद आया, आप खुद से डिक्लेयर करते हो, तो हम कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, 148 वगैरह ये स्केपिंग ऑफ असेसमेंट का नोटिस नहीं आएगा। हम इसमें अपडेटेड रिटर्न अगर फाइल कर देते, खुद से हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, कि हमने गलत रेट से टैक्स पे कर दिया था, हमें टैक्स ज्यादा पे करना है, ठीक है। लेकिन उल्टी बात, अगर मान लो ज्यादा पे कर दिया था, बोले कम पे कर रहा है, तो बोले ना 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 ना, इस रिटर्न में नहीं आ सकते, ठीक है। कम अगर पेमेंट हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो बोले रिटर्न को फाइल मत करो, ज्यादा पे कर दिया ना, भूल जाओ, ठीक है, दान में दे दिया आपने पैसा, ठीक है। तो गलत रेट से भी टैक्स पे हुआ तो करेंगे। देखिए इन चारों पॉइंट में मोटा मोटा से पे पर्पज है, सरकार मांगे मोर, ठीक है, सरकार मांगे मोर। ज्यादा अगर कुछ आपको पेमेंट करना है, कुछ ज्यादा पेमेंट करना तो आओ इस अपडेटेड रिटर्न में फाइल करने के। लेकिन अगर कुछ कम पेमेंट करना है या कुछ कुछ वापस लेने वाली बात है, तो सरकार बोलती है वापस वापस कुछ नहीं देंगे, हमको देना हो तो इधर आओ, ठीक है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक इंडिविजुअल भी इस रिटर्न को फाइल कर सकता है, एक फर्म भी फाइल कर सकती है, एक एलएलपी भी फाइल कर सकती है, एक एचयूएफ भी फाइल कर सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो भी फाइल कर सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वो भी फाइल कर सकता है, कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है वो भी कर सकता है, जिसका अकाउंट ऑडिट होना था 144 AB में वो भी कर सकता है, कोई कंपनी भी कर सकती है, और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये मौका दिया है इसको फाइल करने, ठीक है। मतलब कोई भी इस रिटर्न को फाइल कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। जिसका इनकम छूट गई थी दिखाने से वो फाइल करे और इनकम को दिखाए, कोई दिक्कत, ठीक है। केसेस व्हेन यू कैन नॉट फाइल एटीआर, आप कब कब नहीं फाइल कर सकते। सबसे पहला केस, अगर आपने एडिशनल टैक्स का पेमेंट नहीं किया, एडिशनल टैक्स का पेमेंट नहीं किया, देखिए ध्यान रखिएगा इस बात को, जो टैक्स की लायबिलिटी है उसका पेमेंट नहीं किया नहीं बोल रहा है, एडिशनल टैक्स मतलब जो 25% और 50% है उसको चालान के थ्रू जमा कराना है, 100%। वो जो टैक्स अमाउंट है, अगर मान लो आपका उस साल में कोई टीडीएस कटा था, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर द एडजस्टमेंट। लेकिन अगर कोई रिफंड बनता है तो रिफंड नहीं मिलेगा आपको उसका, ठीक है। एडजस्टमेंट हो जाएगा टैक्स का, रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन जो एडिशनल टैक्स है उसका एडजस्टमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। उसका आपको अलग से पेमेंट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट, क्लियर हुआ, ठीक है। ओवरऑल टैक्स है अगर वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब टैक्स अगर कम हो रहा है रिटर्न को फाइल करने से, या लॉस ऑफसेट हो रहा है अगेंस्ट इनकम, ठीक है, तो इस केस में रिफंड का और इंक्रीज इन रिफंड कुछ नहीं माना जाएगा। मतलब बोला ये सब कुछ नहीं, आईटीआर यू नहीं फाइल कर सकते। तो अभी अभी हमने बोला रिटर्न फाइल किया, हमने बोला मेरा तो रिफंड ज्यादा हो रहा है, तो बोला हम नहीं रिटर्न फाइल करने देंगे। बोला मेरा रिटर्न कम हो रहा है, ठीक है, टैक्स की लायबिलिटी बढ़ रही है तो फाइल करो इसको, टैक्स की लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसको फाइल करो, ठीक है। अगर कम हो रहा है टैक्स की लायबिलिटी तो फाइल मत करो, ठीक है। कोई लॉस आपका अदर इनकम में सेट ऑफ हो रहा है तो फाइल मत करो। सरकार बोले हम आपके बेनिफिट के लिए रिटर्न नहीं लेकर के आ रहे हैं, हम अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, हम इसके लिए रिटर्न लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। थ्रू ईवीसी के जरिए हम इसको ओटीपी वेरीफाई कर सकते हैं, डीएससी के जरिए भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और लोग हैं जिस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको कंपल्शन है कि वो फाइल नहीं कर सकते। पहला, सर्च रिपोर्ट, अगर किसी के खिलाफ सर्च चल रही थी इनकम टैक्स में, रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। कोई सर्वे चल रहा था इनकम टैक्स का, फाइल नहीं कर सकते। इनकम टैक्स ने प्रोसीडिंग्स की फाइल नहीं कर सकते। सीधी सी एक बात है, अगर इनकम टैक्स ने पहले ही आपका इस साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 और फाइनेंशियल ईयर 2021 में गर्दन आपके ऑलरेडी पकड़ रखी है, गर्दन आपके ऑलरेडी पकड़ रखी, तो आप ये नहीं कि गर्दन उन्होंने पकड़ रखी आप इधर आकर के बोलो अरे बापा रे सरकार ने देखो मौका दिया ना अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का, अपन अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हैं, ठीक है, अपन अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हैं। ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। अपन ये नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई सर्च चल रहा है, कोई सर्वे चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, तो अपडेटेड रिटर्न ये बोलता है कि पहले वो जो कह रहे थे उसको मानो, अपडेटेड रिटर्न को आप फाइल नहीं कर सकते, अपडेटेड रिटर्न को आप फाइल नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, अगर कोई रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर रखा है तो हमें क्या करना है, सिर्फ हम एडिशनल इनकम डिस्क्लोज करने के लिए फाइल करेंगे, पुरानी वाली इनकम को कम नहीं करेंगे, नई वाली इनकम को बढ़ाएंगे, ठीक है। उसको बढ़ने से टैक्स भी बनना चाहिए, उसको बढ़ने से टैक्स भी बनना चाहिए, तभी इस रिटर्न को फाइल कर सकते, वरना नहीं कर सकते। तो जो इनकम पिछले रिटर्न में दिखाने से छूट गई थी, बस हम उसी इनकम को रिपोर्ट कर देंगे, बस हम उसी इनकम को रिपोर्ट कर, सिंपल सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा टॉपिक था, अपडेटेड टॉपिक था एकदम।
कोई और नए टॉपिक हो तो आप मुझे मेल पे सजेस्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई नया अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो नए टॉपिक्स आए हैं, जो कि मिनिस्ट्री ने सीबीडीटी में कोई नए सर्कुलर आए हैं इनकम टैक्स से जीएसटी से रिलेटेड, मैं भी आप तक अपडेटेड रहूँ, ठीक है, आप तक पहुंचाता रहूँ अपनी बात को। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए और हमें ऐसे ही अपडेट देते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।